हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है परसेंटेज के आगे टाइप्स क्या होते हैं। जो मैंने क्लासिफाई किया है ऑब्वियसली ये 3, 4, 5 टाइप में क्लासिफाई किया है अलग ना। बेसिकली ये कोई बाउंड मतलब बिल्कुल समझ रहे हो कि रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं, अपने आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्लासिफाई कर दिया है। तो भैया चलो इसके हिसाब से पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही आज एक रंगबाज फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल रंगबाज ट्रिक बोल सकते हो या फिर जो भी समझो, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट एक तरीके का जो कि सबको मार गिराता है आसानी से। वो है पीसीजी, परसेंटेज चेंज ग्राफिक। ये सीख लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ों को ठीक समझने में। देखो हमारा गोल क्या है कि ज़्यादा चीज़ें क्या हमारे माइंड में हो, ठीक है, करने की जरूरत ना पड़े, हम चीज़ें आसानी से तेज कर पाएँ। तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज टेबल, जो कि पिछला वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक। यहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी और दिखाते हैं कैसे, ठीक। उसकी रफ्तार देखो कैसे बढ़ती है क्वेश्चन में। देखो पहला टाइप मैंने क्लासिफाई किया है कि देखो जिसमें प्रोडक्ट रिमेन सेम रहता है, जो आखिरी में जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम रहेगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, बोल रहा है रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर ले लो, ठीक है। मान लो इसका एरिया आ गया, ठीक है, एरिया बोल दो, प्रोडक्ट बोल दो, ठीक है ना, कुछ भी। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि बोला है कि लेंथ इसकी इतने % से बढ़ गई। एग्जांपल तौर पे मान लिया मैंने कि लेंथ बोल रहा है क्वेश्चन की 25% से मैंने लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, लेंथ 25% से बढ़ा दी, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ये ब्रेथ पे क्या फर्क पड़ेगा, और साथ में कंडीशन ये दी है कि जो एरिया है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, एरिया सेम ही रहेगा, ब्रेथ पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो देखो भैया मैं इसको देख के 1 सेकंड में आंसर बता सकता हूँ। आपको भी ट्रिक जाननी है, देखो कैसे कि मैंने आपको क्या बताया था इसके लिए कि 25% का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर फ्रैक्शन में देखा जाए ना, तो मैंने आपको बताया था 25%। आप टेबल में जाकर देखोगे तो 1/4 समझ में आया, 1/4, ठीक है। इसको कंपनसेट करने के लिए बेसिकली क्या करोगे, 25% कितने से बढ़ेगा, ठीक। देखो 1/5 से कंपनसेट होगा। अब बोलोगे भैया ये कैसे, ब्रेथ 1/5 मतलब बेसिकली 1/5 क्या बता पाओगे, 1/5 बेसिकली 20% एरिया डिक्रीज होगा, मतलब ये ब्रेथ डिक्रीज होगी तो जो एरिया वो नेट सेम रहेगा। ओके, देखो कैसे होता है बेसिकली। इसमें एक छोटी ट्रिक होती है, ठीक है। ट्रिक बेसिकली ये होती है ना कि जब इसको ऐसे चेंज कर पाओगे बेसिकली, अब वो तरीका भी नॉर्मल होता है, ये मतलब एक करने का तरीका भी होता है इसको ना। तो वो तो आप कोई भी सिखा देगा, बुक में नहीं आता तो वो भी हम सिखा देंगे, पर हम क्या डायरेक्टली आंसर लेके आ रहे हैं उस तरीके इस तरीके से। और ये कभी तरीके गलत नहीं होते, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जहाँ पे ये बता रहा हूँ मैं, जो प्रोडक्ट वो बोल रहे हैं वो हमेशा सेम रहना, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। टाइप 2 में देखेंगे कि वो चेंज हो रहा होगा, एरिया प्रोडक्ट सब चेंज हो रहा होगा। इसमें क्या है कि इन दोनों चीज़ में, ठीक है, जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसमें क्या 3 भी चीज़ें हो सकती हैं ना, पर बेसिकली जब तक 2 रहेंगे आराम से आपको हो जाएगा। मतलब समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पर वो देखना पड़ेगा कब 2 एक जगह सेम रहेंगी बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया बेसिकली, ठीक। इसका लेंथ तो बेड का एग्जांपल लिया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 25%। देखो ध्यान से, ऊपर वाला इमेजिन करो ये 1/4 कैसे लिखा है मैंने। तो मान लो जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा ऊपर रहते हैं, मान लो, तो उनके बच्चे नीचे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब चेंज होने की बात आएगी ना, वैल्यूज या किसी परसेंटेज में चेंज होने की बात आएगी, तो पेरेंट कभी चेंज नहीं होता है। क्या होगा, बच्चे ही चेंज होते हैं हमेशा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना उनके ऊपर थोप दिया जाता है। नहीं, लड़के तो कूट दिए जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखो क्या होता है बेसिकली, देखो अब क्या हो रहा है, 4 + 1 क्या होगा, 5। अगर 1/4 का इंक्रीज हुआ है तो उसको डिक्रीज किसने करेगा ना, 1/5 डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक, ऐसे रखना 1 + 4 तो उतना वो डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अभी आगे धीरे जब करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या करोगे, एक बार में आंसर दे पाओगे, ठीक है। अगर वो बोल रहे मान लो भैया ब्रेथ में रिडक्शन हो रहा है, मान लो ब्रेथ में रिडक्शन हो रहा है 1/4 का, ठीक है, तो लेंथ कितनी से बढ़ जाएगी। अरे 1/4 मतलब बेसिकली वो 1/4 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा पहली बात तो 25% का डिक्रीज हो रहा है, ये बोलेगा। और ब्रेथ को ऐसे, लेंथ को ऐसे चेंज करिए कि भैया एरिया में इफेक्ट ना आए ना। लेंथ चेंज करना है तुम्हें 1/4, तो भैया आप देखो क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, 1/4 का 1/4 है 20%, ठीक है। अब इसको कंपनसेट कैसे करोगे, कंपनसेट तो उसको करना पड़ेगा ना। कंपनसेट करने के लिए बेसिकली क्या करोगे, अभी मैंने बताया आपको, ठीक, कि आप देखो जब क्या कर रहे होंगे, कंपनसेट वो कर रहे होंगे, ध्यान देखना। मैंने बताया था पेरेंट हमेशा
चेंज नहीं होता है, ठीक है, बच्चे ही चेंज होते हैं। तो अब कंपनसेट करना है मुझे, ठीक है। अब ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर में एक मतलब 4 में एक माइनस कर देंगे, क्या आएगा 3। अब बोलोगे सर ये हमें समझ नहीं आया, कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, ये तुम्हें डाउट है ना। देखो ध्यान से, जब हम देखो यहाँ पे क्या करें, हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो अगला वाला एरिया जो होगा वो इंक्रीज होगा, तो मतलब इसमें माइनस करेंगे इस वाली वैल्यू में, ठीक है। इस वाली वैल्यू में करना होता है, जो वैल्यू दी जाती है उसमें करना होता है प्लस या माइनस, ठीक है। तब इसमें माइनस करोगे तो 1/3% से, मतलब 1/3 का मतलब क्या होता है, अरे भैया 33.33%, समझे नहीं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, टाइप 1 बेसिकली, ठीक। अब पिछला वाला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था आपको, ये साइन लगाना समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, दिक्कत यही आती है बच्चों को ना। देखो अब मैं बोलने से पिछले वाले में मैंने ये बोला था कि 25% से देखो ये एरो जो है इंक्रीज का है, ठीक है, इंक्रीज, या फिर अगर मैं प्लस का लगाऊं तो वही बात होती है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया था कि लेंथ इतनी पिछले वाली बार में कि इंक्रीज करेगी, मतलब 25 का तुम समझोगे परसेंट का 1/4, ठीक है। अब बोल रहा है डिक्रीज करना है, ठीक है, तो ये वाला देखो इंक्रीज कर रही है, तो अगली क्या करोगे, ऐड करोगे आप 1/5 करोगे, ठीक है, उतने से वो अपने आप डिक्रीज होगा, ये समझे। इसमें क्या कर रहा है, देखो जैसे मैं बोला 1/5 वो ये डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, इतना माइनस कर दोगे। समझ में आया कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ठीक है, थोड़ा देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं चलो टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 बेसिकली क्या बोलता है, अच्छा हाँ एक और चीज़, ये कहाँ कहाँ काम करता है ये भी सुन लो भैया, इसके एप्लीकेशन हैं अच्छे खासे। जैसे कि मान लो बजट, मान लो जैसे कि ये देखो प्राइस इंटू कॉस्ट इक्वल टू बजट के बराबर, ठीक है। वो बोल देगा भैया बजट सेम होना चाहिए, प्राइस किसी की बढ़ा रहे हैं किसी की कॉस्ट कम कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने पेन ले लिए इतने पैसे के पड़े, ठीक है। तो अब मान लो पेंसिल लेनी है तुम्हें साथ में, तो बोलेगा ये एक प्राइस का घटा दो बढ़ा दो, तो वो ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं इससे, ठीक है। एग्जाम्पल करके भी दिखाऊंगा आगे, ठीक। और जो कौन से, जैसे कि मान लो मैन ले लो और डेज, वर्क, मान लो नहीं क्वेश्चन आता है कि 9 दिन में आदमी इतना काम करते हैं, जो बेसिक वाले क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, इतने 4 लोग मिलके 9 दिन में काम करते हैं, इतना काम हो रहा है, वो बता देगा आपको। तो भैया किसको घटाए बढ़ाएं तो डेज कितने बढ़े घटेंगे। अगर वर्क क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ ध्यान रखना कि जो वर्क होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, ठीक है, मान लो स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो स्पीड और टाइम को तुम बढ़ा सकते हो। अगर स्पीड इतना करें तो डिस्टेंस मान लो उतना सेम, मान लो 600 किलोमीटर में जाना था, ठीक है, रफ्तार कुछ दी गई है टाइम कुछ दी गई है, तो मान लो अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा पर डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ऐसा ही है, समझे। तो ये सब चीज़ों में बहुत हैंडी आती है ये ट्रिक बेसिकली, ये जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अभी मैं यही बता दूंगा कंपोजिट कैसे किया जाता है बेसिकली, चलो और फिर बताते हैं, इसी ट्रिक में बता दे रहे हैं, ठीक है। आप देखो, ठीक, ध्यान सुनो, ठीक। आप देखो जैसे कि बोल रहा है 100% मतलब क्या होता है ये बताओ। अगर तुमने पिछला वाला वीडियो देखा तो वो बोल दोगे भैया कि 100 मतलब 1/1, नहीं समझ में आया कि नहीं ना। अगर मान लो 100% की चीज में इंक्रीज है तो उसको डिक्रीज करने के लिए कितने परसेंट कंपनसेट किया जाएगा ना। तो भैया देखो कितना हमने बताया, 100% इंक्रीज मतलब ऐड करोगे 1/2 सीधे कर दिया, इतने परसेंट डिक्रीज कर रहा है, ये समझना है। 1/2 मतलब 1/2 मतलब अरे भैया 50%, समझ में आया। थोड़ा थोड़ा दिमाग घुस रहा होगा अभी, और देखो पूरा डालते हैं दिमाग में, चिंता मत करो, ठीक। अब देखो हमने क्या कर दिया भैया, 100% बोल दिया, अब वो बोल दे 50% इंक्रीज, ध्यान देखो 50% इंक्रीज है, 50% मतलब 1/2, ठीक है, इंक्रीज, तो क्या डिक्रीज होगा 1 + 2 3 से डिक्रीज कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बताओ नहीं ना। अब देखो बोलेगा भैया कि 75% इंक्रीज, 75 नहीं लेते अभी, अभी इसी पे रहो, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो गया तुम, एक और चीज तुम्हें समझानी पड़ेगी उसमें, दिक्कत ये है, ठीक। तो अभी मान लो ये कुछ दिया हो, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, तो मान लो बोल दो, अगर मान लो बोल दे 1/3 33% का इंक्रीज बोल दे, और 33.33% बेसिकली होता है, ठीक है। 1/3 का मतलब 33.33% का इंक्रीज बोल दे, ठीक है। तो उसको कंपनसेट किससे करोगे, मतलब 33.33 का परसेंट मतलब 1/3, कंपनसेट किससे होगा, दिमाग लगा लिया होगा अभी तक भैया, इंक्रीज मतलब है साइन हम ऐड कर देंगे तो 1/4 से डिक्रीज कर देंगे, 1/4 लिख के डिक्रीज कर देना। अब इसका मतलब क्या हो रहा होगा, देखो उल्टा भी चलता है बात, दोनों ही सही है। अगर 1/2% मतलब 50% से अगर डिक्रीज कर रहे हैं 1/2, तो क्या करोगे, एक इसमें से माइनस कर दोगे, ऊपर से एक माइनस कर दोगे, इधर लिख दोगे,
ये इंक्रीज होता है इतना। उल्टा भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। 1/4 के लिए वैसे ही, 1/5 के लिए वैसे ही, 1/6 के लिए वैसे ही है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे कि मान लो अब मैं बोल दूं कि 1/5 मतलब 20% इंक्रीज कर रहा है। अब मत देखो, देखने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन देख कैसे लिख दोगे। बोल दो कि मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ थी और एरिया कुछ था, बोल दे कि जो लेंथ है वो 20% से इंक्रीज कर रही है। 20% मतलब 1/5 तुमने कहा इंक्रीज कर रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। 1/5 तो 5 + 1 6 हो गया। डिक्रीज कितने करेगी? 1/6 से करेगी। देखो तुरंत हो गया, करने की जरूरत पड़ी बिल्कुल नहीं ना, ऐसे समझे, इसका ये काम है। और एग्जाम में क्या होता है भैया, तुरंत क्वेश्चन करना होता है, टाइम तुरंत बचाना होता है, समझे। तो ये आपको समझ में आया टाइप 1 कैसे होता है, ठीक है, क्या चेंज होता है, क्या डिक्रीज होता है। इसमें क्या बात मैंने बोली थी, आपको ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो प्रोडक्ट होगा सेम होगा। तो टाइप 2 हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जस्ट इसके बाद वीडियो आ जाएगा टाइप 2 के लिए। तो फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।